हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए पक्षियों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी? तो इसका आंसर होगा झारखंड का। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो हमिंग बर्ड को। पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका में, जो दक्षिणी ध्रुव में है। भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा ने। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सरिस्का अभ्यारण्य, जो अलवर में है। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कबूतर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 नवंबर को। यह जो डेट है यह डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि की डेट है। इन्हीं के जन्मतिथि के ऊपर ही पक्षी दिवस मनाया जाता है। घना, जिसको कैवला देव भी कहते हैं, पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भरतपुर, जो राजस्थान में है। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा खंजन। कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है? तो इसका आंसर होगा बया। परविहीन पक्षी का नाम बताएं? तो कीवी, जो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? तो इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड का। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती? तो इसका आंसर होगा कोयल। गाने वाले पक्षियों के नाम बताएं? तो कोयल, पपीहा और श्यामा, ये पक्षियाँ मधुर आवाज़ में गाना गाते हैं। अगला, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार को, द्वीप समूह को। अगला क्वेश्चन है, किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बुलबुल को। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है? तो इसका आंसर होगा एशिया। देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समूह है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा कबूतर को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं? तो मयूर यानी मोर। कावेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय, जो बिहार में है। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो कबूतर में। पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? तो सरीसृप को। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा 1861 में। फॉसिल का मतलब यानी जीवाश्म। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली ने। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्डन। नहीं उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताएं? तो कीवी, शुतुरमुर्ग और ईमू, ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम बताएं? तो सारस क्रेन, जो है सबसे लंबा पक्षी है। कारीगर पक्षियों के नाम के उदाहरण दे? तो बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी, अबाबील। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम बताएं? तो कौवा, चील, गिद्ध, उल्लू, ये सब सफाई करते हैं। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? तो इसका आंसर होगा टिटहिरी। संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण दे? तो संयुक्त भोजी पक्षी कौन से हैं? बुलबुल, चरखी, मैना। अगला क्वेश्चन, घरेलू पक्षी का नाम बताएं? तो तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग, ये सब घरेलू पक्षी हैं। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कोलंबा लिविया।
पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताएं? तो शुतुरमुर्ग। अभी हम लोग ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग तथा स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताएं? तो गिद्ध। यह लगभग 30,000 फुट तक ऊंचे तक उड़ सकता है। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो गरुड़। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है? तो अल्बेस्ट्रास। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताएं? तो कोरीबर्टस। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो कोरीबस्टर्ड होते हैं ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे भारी पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सी पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? तो इसका आंसर होगा सारस। कौन ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? तो बत्तख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी कौन है? तो कीगेट, जो 1 घंटे में कम से कम 48 किलोमीटर तक उड़ जाता है। किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? तो इसका आंसर होगा सुगर बर्ड की। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? तो डार्टर या सर्प पक्षी। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी लेकर उड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा शहदुल पक्षी। तो ये अब यहाँ से लुप्त हो गए हैं। कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? तो कैमालियन, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? तो वाल्वा स्टापालिस पैराडॉक्स का। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? तो नयंती स्क्रर्क। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा मुरादाबाद में। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चौकीदार यानी नाइट वॉचमैन। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? तो इसका आंसर होगा कौवा, चील, गिद्ध। कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? तो उल्लू, बाज। कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है? तो स्ट्राइक। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर होगा बया को। डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्कियोटेरियस। विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? तो पेरू में, जो दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा देर तक लगातार उड़ने वाला पक्षी कौन है, जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ता रहता है? तो सूटी टर्न। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो अलीपुर, जो कोलकाता में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो क्रूजर पार्क है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी इसी तरह जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।